लेकिन इस साल में जो है, चाहे मोदी हो, चाहे जोगी हो, चाहे मुलायम हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे मायावती हो, किसी को भी हम लोग वोट नहीं देंगे। पूरे गांव का वोट हमने देने नहीं देंगे। कि मुसलमान हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहा है, क्या ये सही है सर? नहीं, बिल्कुल सही नहीं। अगर ये सरकार हमारे हित में, क्या जनता के हित में काम करे, बिल्कुल। इक्वालिटी हो, अगर इक्वालिटी हो तो हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं है। क्यों हम खिलाफ रहे भाई? लेकिन जो हम सामने सरकार है और उसके जो मामलात हम देख रहे हैं, जो कार्यकर्दगी चल रही उनकी, उनको देखते हुए हमें ये कहना पड़ता है कि सरकार हमारे खिलाफ काम कर रही है। सिर्फ भाजपा हट जाए यहाँ से, कोई भी पार्टी आएगी अच्छी है, भाजपा के अलावा है। ये भाजपा पार्टी सबसे खराब पार्टी है। अच्छा। भाजपा से कांग्रेस अच्छी है, भाजपा से सपा अच्छी है, भाजपा से बसपा अच्छी है, भाजपा से कम्युनिस्ट अच्छी है, भाजपा से जितनी पार्टियां सब अच्छी हैं, भाजपा सिर्फ खराब है। मोदी का जो है कुर्ता पहन के आ रहे हैं, जोगी का पहन के आ रहे हैं, अखिलेश का पहन के आ रहे हैं, मायावती का पहन के आ रहे हैं, कह रहे हैं कि जो है हम आपका जो है कुल करेंगे, कुल करें। अरे भैया, हम सबको वोट दे रहे हैं, हम इसलिए दे रहे हैं कि भाई कोई भी हो अपना जो है करे। हमारे यहाँ भी कुछ तो विकास करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल हाँ? सर, बहुत हमारा बड़ी बात कोई आपने- सुनवाई नहीं है। हमारे जो बच्चे जो इतने गांव का बंजर जमीन है, गांव समाज है, कोई सुनवाई नहीं है। स्कूल मदरसा कुछ भी नहीं है, बच्चे कहाँ जाएंगे? नमस्कार, मेरा नाम शेख उमर आज़मी है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ज़िया न्यूज़ पे। दर्शकों, इस वक्त हम लोग लोकसभा चुनाव की ग्राउंड रिपोर्टिंग पे निकले हैं। 2024 लोकसभा चुनाव की ग्राउंड रिपोर्टिंग पे निकले हुए हमें कुछ समय हो गया और आप देख पा रहे हैं हम एक गांव में है जहां गांव की जनता हमारे साथ बातचीत करेगी। एक बार पूरा आप देख लें कि किस तरीके से कह रहा हूं कि गांव की जनता है, पूरा देख लीजिए। हमारे साथ काफ़ी लोग मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ। सर, क्या नाम है आपका? मकसूद अहमद। मकसूद जी, ये बताएं, 2 बार से प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, कितना काम हुआ? कुछ काम नहीं हुआ, हाँ, बल्कि काम बेकार हुआ है। काम बेकार है। हाँ, जो सड़क बनी थी वो भी टूट के खड्डे में हो गई है। हाँ, इनके ज़माने में कोई काम नहीं हुआ है, बल्कि बिगड़ा हुआ काम है। अच्छा। हाँ, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, गरीबों का अत्याचार बढ़ा है। जो लोग शूटर थे वो नहीं मारे जा रहे हैं, घूम रहे हैं। जो शूटर उनको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, उनको जेलों में बंद किया जा रहा है। ये सरकार अच्छी तरीके से सब कुछ जान रही है। गरीब को परेशान करने के लिए तरह तरह की योजना बना रही हो। गरीबों का आरक्षण ख़त्म कर रही है जी। आरक्षण के बारे में अब बताइए कि 87% गरीब लोग हैं और 13% अमीर हैं। 87 पे वो काबिज हैं, 13 पे ये 13% भी ये नहीं है। तो बताइए सरकार का वादा कैसे माना जाए? ये झूठी सरकार है, कहती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कोई काम करती नहीं, ये झूठा वादा करती है। तो सामने लोकसभा चुनाव भी है सर। सामने लोकसभा चुनाव है। अब दुनिया जान रही है कि चोरी कर रही है सरकार। वोट हम देते हैं, किसी और को वोट उनका हो जाता है। ये मीडिया वाले सारे लोग जान रहे हैं, बड़े बड़े नेता लोग इस बात को कहे हैं, उस पर गौर नहीं किया जा रहा है। हमारी तो यही सरकार से और यहाँ की जनता से गुजारिश है कि मीडिया ये ईवीएम से इलेक्शन न कराया जाए। ईवीएम से और वो इलेक्शन जो कराया जाए वो बैलेट पेपर से कराया जाए। बिल्कुल, यही हमारी गुजारिश है सरकार से। यही अगर काम सरकार कर देती है तो समझिए जनता के हित में काम होगा। हाँ, अगर जब तक ईवीएम से इलेक्शन होगा ये सरकार हटेगी नहीं। अच्छा। ये बेईमान सरकार है, झूठी सरकार है। तो सामने चुनाव है, अगर इस सरकार को हटाने की उम्मीद भी करें हम, हाँ। कि अगर ये सरकार हम हटा रहे हैं, हाँ। तो ऑप्शन में कौन सी सरकार देखता है? ऑप्शन में वो सरकार जिसको देगा। ऑप्शन में तो बहुत सी पार्टियां मतलब हैं। कौन सी पार्टी, आप किसको देख पा रहे हैं आप? हम हर पार्टी को देखते हैं भाजपा के खिलाफ। सिर्फ भाजपा हट जाए यहाँ से, कोई भी पार्टी आएगी अच्छी है, भाजपा के अलावा है। ये भाजपा पार्टी सबसे खराब पार्टी है। अच्छा। भाजपा से कांग्रेस अच्छी है, भाजपा से सपा अच्छी है, भाजपा से बसपा अच्छी है, भाजपा से कम्युनिस्ट अच्छी है, भाजपा से जितनी पार्टियां सब अच्छी हैं, भाजपा सिर्फ खराब पार्टी। तो इतनी आपको दिक्कत भाजपा से ही है खाली? भाजपा तो है सामने। हाँ। दिक्कत किससे रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल, जिसको देख रहे हैं हम। भाजपा तो सरकार है, सरकार में है जी। वो दिक्कत फैलाए हुए है, तो हम दिक्कत दूसरी पार्टी से कैसे देखेंगे? उसी की न बात करेंगे। अच्छा, इस सरकार में एक और बहुत आरोप लगाए जाते हैं कि ये सरकार हिंदू मुसलमान बहुत करती है, इस पे क्या कहेंगे आप? हिंदू मुसलमान तो इनकी बुनियादी जड़ है। हाँ, ये हिंदू मुसलमान करके वोट लेते हैं, फिर उसके बाद तो किनारा कस जाते हैं। हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाने का एक जरिया बनाए हुए हैं। ये इनकी बुनियाद ही हिंदू मुसलमान से पार्टी ये चलती है। कोई विकास नहीं, कोई विकास नहीं हुआ इनके ज़माने में। कोई कुछ नया बनाने की उम्मीद नहीं। बनी हुई चीज़ बिगड़ी है, बनाने की उम्मीद क्या हो? वो भी प्राइवेट हाथों में बेच रहे हैं। प्राइवेट हाथों में क्या बिक गया है, सारा देश ही समझिए बिक गया है।
लेकिन एक बात बताएं, और जैसे वो प्रधानमंत्री की तरफ से तो कहा जाता है कि भाई हमारा चर्चा विदेशों में हो रहा है और देश के लोग हमारे गुणगान गाने लगे हैं, हम सबसे आगे चल रहे हैं। विदेशों में वो बड़े आदमी हो जाएं, यहाँ की जनता उनसे त्रस्त है, तकलीफ है जी। यहाँ की जनता देखेंगे कि हम विदेश देखेंगे, हम अपने यहाँ की नहीं देखेंगे। हाँ, हम भूखमरी से मर रहे हैं, भूखों मर रहे हैं, महंगाई से त्रस्त हैं, महंगाई से परेशान हैं, तो हम अपना देश देखेंगे कि विदेश देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं और लोगों से बातचीत करता हूँ। सर देख रहा हूँ, क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम साजिद है। साजिद साहब, जी युवाओं में बेरोजगारी, इस पर क्या कहेंगे सर? ये बिल्कुल सही बात है, युवाओं में बेरोज़गारी है हमारा जो ख़ास मुद्दा है। जी। किसी भी देश को चलाने के लिए जो स्पेशल चीज़ होती है वो ये कि नौकरी, दूसरा ये कि विकास में स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य होता है, तीसरी चीज़ जो है कि रोज़गार। जी। इन चीज़ों में सरकार जो है बिल्कुल पीछे चल रही है। ठीक है, आप चाह रहे हैं कि धर्म की बातें की जा रही है, आप किसी भी मीडिया चैनल को उठा के ले लीजिए, सारी चीज़ों जो डिबेट होती है अक्सर मुद्दे ये होते हैं धर्म की बात पे आ जाती है। अच्छा, अगर कोई विकास के ऊपर बात करना भी चाहता है तो उसे खुद मीडिया के जो पत्रकार होते हैं या जो डिबेटर होते हैं, एंकर होते हैं, वो खुद उनको मुंह बंद करा देते हैं। कोई ये नहीं कहता कि 70 साल से जो प्रधान एक बार चुना जाता है वो 70 साल से अलग अलग प्रधान सिर्फ गांव की नाली के लिए ही पैसा पास करवाते हैं, 70 साल से वही हो रहा है। देखिए, हमारा मसला ये कि मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है जी। कि मेरी ये कि सरकार हिंदुस्तान में खास तौर के ये जो फ्री पॉलिसी चलाती है, कोई भी सरकार हो, अभी आज के डेट में देख लीजिए 2024 का चुनाव आने वाला है, आप कोई भी सरकार, चाहे कांग्रेस हो या बसपा हो, भाजपा हो, कोई भी सरकार हो, हर एक स्टेट में अपने वोट जनता से लेने के लिए ये जो फ्री पॉलिसी का जो योजना चलाते हैं कि हम आपको सिलेंडर फ्री देंगे या गल्ला फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे, तो इसका पैसा आप कहाँ से ले रहे हैं? जाहिर सी बात, ये पब्लिक का पैसा आप लेकर पब्लिक को ही दे रहे हैं। लेकिन दूसरी चीज़ हो जाकर वो मिडिल क्लास के लोग इसमें परेशान हो रहे हैं। परेशान किस चीज़ से हो रहे हैं? वो महंगाई से। फ्री पॉलिसी तो आप थर्ड क्लास के लोगों को बांट दे रहे हैं बल्ला, या इस तरीके से उनको गैस दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, लेकिन इसका पैसा जो देश में जा रहा है, दूसरी चीज़ उसी महंगाई को बढ़ाकर हमसे वसूल ले रहे हैं। तो असल ये है कि सारे लोगों को ये फ्री पॉलिसी को बंद करके ये जो महंगाई को ख़त्म किया जाए। मतलब फ्री पॉलिसी जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। फ्री पॉलिसी हर सरकार योजना चला रही है अपनी जनता से वोटने के लिए। आप किसी भी स्टेट को देख लीजिए, बिल्कुल किसी भी जनता से वोट लेने के लिए सबसे पहला अगर किसी का भाषण आता है तो हम आपको फ्री में ये देंगे, फ्री में बच्चों को लैपटॉप बांट देंगे या साइकिल बांट देंगे, युवाओं के लिए ये है, तो इधर बूढ़े लोगों के लिए है, बिजली का फ्री है, इलाज का फ्री है, हर चीज़ फ्री का है। तो आप फ्री का दे रहे हैं, मतलब ये कि सरकार अपना पैसा कहाँ से ला रही है? बिल्कुल इसी देश से ला तो रही मुझे है। ये बताइए ना, गरीबों के लिए क्या फ्री स्वास्थ्य मतलब फ्री इलाज करना क्या गलत है? नहीं, फ्री इलाज करना बिल्कुल सही है। हाँ। लेकिन इससे परेशान कौन है ये आप बताइए? मिडिल क्लास के लोग ही परेशान है ना। जी, मतलब जो रोज़ कमाते हैं रोज़। हम एक मार्केट में जा रहे हैं, पिछले वर्ष की तरह अगर मार्केट में हमारा जो एक रोज़ 6 से 10 हज़ार रुपये हमारी जो मंथली कमाई है, उसमें हमारा खर्चा नहीं चल पा रहा है। किस वजह से चल नहीं पा रहा है? अभी एक मेरे बगल के मेरे एक पड़ोसी थे, वो मास्टर है, टीचर हैं, वो पढ़ाते हैं। पहले मेरे 6,000 रुपये सैलरी थी, लेकिन 6,000 में अपने बच्चों को जो है खिला पिला कर अपना सारी व्यवस्था मैं कर लेता था। आज मुझे मार्केट जाऊँ तो मुझे सोचना ये पड़ता है कि मैं सब्ज़ी कैसे खरीदूँ, राशन कितना लूँ। इसकी वजह से मेरे अपने स्वास्थ्य खराब हो रहे हैं, मेरे परिवार के स्वास्थ्य खराब हो रहे हैं। तो परेशान तो मिडिल क्लास के ही लोग हैं। अच्छा सर, भारत जैसे देश में जिसको टॉप कंट्री कहा जाता है, ऐसे देश में 18% जीएसटी एजुकेशन पे है, इसके लिए क्या कहेंगे सर? नहीं, जीएसटी ये बता रहे हैं ना कि आप इसी चीज फ्री पॉलिसी को हटकर जीएसटी को आप घटा मतलब दीजिए। गौतम बुद्ध जैसे बुद्धिजीवी लोगों की ये धरती, उस पे एजुकेशन पे इतना टैक्स। एजुकेशन तो सबसे ज़्यादा महंगा है जी। मेरा तो खास सवाल से सरकार से या किसी भी जो जनता से, ये एजुकेशन इतना महंगा है। आप कहते हैं कि हम युवाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं और खुद डिपेंडेंट बनना चाहते हैं, डिपेंडेंट बनना, किसी और कोई हम दूसरा हमारे ऊपर डिपेंड ना होने पाए, इंडिपेंडेंट नहीं बनना चाहते हैं। तो डिपेंडेंट आप बने कैसे? जब हमारी जनता जो बेरोजगार है, गरीब है, वो जब पढ़ेगी लिखेगी आगे बढ़ेगी तभी तो डिपेंड बनेंगे। बिल्कुल। अगर हम बीटेक कर रहे हैं या कोई साइंटिस्ट की पढ़ाई पढ़ रहे हैं या डॉक्टर बन रहे हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ रोज़गार ना मिलने की वजह से हमें फॉरेन में जाना पड़ता है, वहाँ पर हमें नौकरी मिलनी पड़ती है। क्यों? इसलिए कि जिस काबिलियत हमारे अंदर देश में हमने पाई है, हमारे हिसाब से वो हमको नहीं मिल रही है। अच्छा सर, एक थोड़ा सा और मैं आपसे ये पूरा हटकर एक सवाल करता हूँ, चूँकि आप मुझे ये बताएं, कई लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि मुसलमान हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ रहा है, क्या ये सही है सर? नहीं, बिल्कुल सही नहीं। अगर ये सरकार हमारे हित में, क्या जनता के हित में काम करे, बिल्कुल। इक्वालिटी हो, अगर इक्वालिटी हो तो हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं है। क्यों हम खिलाफ रहे भाई? लेकिन जो हम सामने सरकार है और उसके जो मामलात हम देख रहे हैं,
जो कारकर्दगी चल रही उनकी, उनको देखते हुए हमें ये कहना पड़ता है कि सरकार हमारे खिलाफ काम कर रही है। अच्छा, क्यों? तो अभी क्या देख पा रहे हैं आप? अभी तो हम यही देख रहे हैं, ये जवाब हम देंगे ना, माइनॉरिटी के खिलाफ, माइनॉरिटी के खिलाफ है। सिर्फ बड़ी जाति के लोगों की सरकार। बड़ी जाति के लोग क्या दे, कोई परेशान है? हम्म, परेशान तो छोटी जाति के ही लोग हैं। चाहे वो किसी भी धर्म से हो। धर्म की बात तो आप छोड़ दीजिए। बिल्कुल। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब ये डेमोक्रेसी कंट्री है तो इसमें धर्म की बात आनी ही नहीं चाहिए। जब देश आज़ाद हुआ, आपने का संविधान बनाया और संविधान के तहत सारे जो है कि पॉइंट को आप रखा और देश को डेमोक्रेट बनाया कि यहाँ धर्म और विवाद की जात बिरादरी चलेगी नहीं, सबको बराबरी का हक दिया जाएगा। तो सरकार का ये हक बनता है जो देश का उद्योगपति जो सारी फैसिलिटीज़ पा रहा है वो हमारे गरीब भी पाए। आरक्षण पे क्या कहेंगे सर? आरक्षण के बारे में हम क्या कहना चाहते हैं? जातिगत जनगणना, जातिगत गणना में जो सरकार कर रही है इसके हित में अभी इतनी मेरी मालूमात नहीं है, जी। ना मुझे इसकी रिपोर्ट मिलती है। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि सरकार फ्री पॉलिसियों को किसी न किसी जरिए में कम करके महंगाई को घटाए। आप हमेशा गरीबों की ही बात करते हैं, लेकिन आप गरीब आपको जब कुर्सी पर बैठा देते हैं तो वही गरीब को आप फिर भूल जाते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, आपसे तो विस्तार से बात हो गई। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम फखरुद्दीन। नाम मैं यही कहना चाह रहा हूँ सर, न रोड सही है यहाँ का, न कोई प्रधान बनाया है, न जनता देखिए परेशान हो रहे हैं। और सब जवान लोग यहाँ नौकरी से बैठे हुए हैं, न कोई धंधा है, कोई धंधा नहीं। कोई नहीं। और सब रोजगार बेरोजगार खातिर हम लोग के पड़े हुए हैं, ईटा गारा काम कर रहे हैं, उससे पेट जला रहे हैं। बस यही कहना चाह रहा हूँ सर। रोजगार एकदम नहीं है। जी नहीं, और बैठे गांव की जनता के पास तो एकदम नहीं। एकदम नहीं है सर, सब बैठे हुए हैं, हम लोग बैठे हैं, कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। रोजगार पे सरकार को काम करने की ज़रूरत है। जी जी जी। बिल्कुल, धन्यवाद। मैं और ज़रा लोगों से पूछता हूँ। भाई साहब, क्या नाम है आपका? इसरार अहमद। इसरार साहब, क्या कहेंगे अभी? हम लोग क्या यहीं बैठे हुए क्या परेशानी अभी? जैसे हैं। परेशानी है कि कमाई दवाई हो नहीं रही एकदम है, नहीं है। कुछ नहीं। ये इससे पहले की सरकारों में भी यही था कि खाली यह सरकार में? यही सरकार में है। इससे पहले ठीक ठाक मामला? से भूखमरी थी जी। तो अभी क्या चल रहा है? ठीक ठाक नहीं है? ठीक ठाक नहीं है, एकदम खलास मामला है। अच्छा, तो क्या बच्चे उच्चे हैं आपके? 12 हैं। पढ़ाई करते हैं कि क्या नौकरी है? सब छोटे बड़े हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं है, जी। पैसे नहीं है। कितने बच्चे आपने बताया? हाँ, आपने बच्चे कितने बताया? 12। 12। मैंने ध्यान नहीं दिया। चलिए, मैं आपसे इस पे भी चर्चा कर रहा हूँ सर। सरकार 2 कह रही है, आप 12। जी जी, इसी से न गरीबी आती है। यही से गरीबी आ रही है। तो आप फिर कैसे कॉलोनी नहीं दे रहा है। 2 ईंटा देख लिए, कॉलोनी नहीं दे रहा है। खाली गैस दे रहा तो 500 से रेट बढ़ा के 1550 ले रहा है गैस का बाटला। पॉपुलेशन पे नियंत्रण रखना तो जनता का काम है ना सर। ये तो एजुकेशन मतलब आम लोग समझते हैं। वही महंगाई के तौर बढ़ रहा है। चलिए, बहुत धन्यवाद। हम लोग गांव की जनता से बातचीत कर रहे थे, तमाम लोगों से। इधर भाई साहब क्या कह रहे हैं? हेलो, हाँ बताइए। ये रास्ता, ये सड़क है, प्रधानमंत्री योजना है, एकदम टूट गया। आज से कोई इसका कोई चर्चा नहीं है। और प्लस यहाँ 450 बस्ती है, कोई कॉलोनी नहीं। 450 घर होंगे सर? घर। विधायक कौन है यहाँ से? विधायक तो ये पासवान, सरोज पासवान है। अच्छा, पूजा वो दुर्गा सरोज। हाँ, वो असल बात है। देखिए, सब बच्चे कॉलोनी गरीब यहाँ गुब्बारा बेच कर अपनी ज़िंदगी बसर करता है। अच्छा, हाँ। और यहाँ तो मीडिया की दूर की बात है, जब विधायक नहीं आते ना होंगे। विधायक नहीं लोग आते हैं। जी सर। कहने का मतलब ये है कि यहाँ इतनी बंजर की ज़मीन है, गांव समाज की भी ज़मीन है। और हर जैसे अब हिंदू बिरादरी और मुस्लिम बिरादरी की बात नहीं है, वहाँ जाके अपना जो है उनका कदर कर रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं। विधायक हो, चाहे प्रधान हो, चाहे मंत्री हो। और हमारे यहाँ कोई सरकारी स्कूल तक भी नहीं, हमारे यहाँ करीब में कोई मदरसा तक नहीं है कि हमारे बच्चे पढ़ के कुछ कामयाब हो। और यहाँ जो है सारे के सारे जो है कब्जा किया गया है और कोई सरकार की सुनवाई यहाँ नहीं हो रही है। न कोई विधायक आ रहा है, न कोई नेता आ रहा है, न कोई प्रधानमंत्री आ रहा है, न प्रधान आ रहा है, कोई नहीं। बस आते हैं, ये काम आपका हो जाएगा, हमको सिर्फ वोट चाहिए। हमने वोट जो है दे देते कि भाई चलो वोट हमको देना है, सरकार को देना है। उसके बाद मुँह नहीं देखो। कोई मुंह नहीं दिखाते दोबारा। कभी आज तलक जो उठा हुआ है विधायक, जो औरत आज तलक कदम यहाँ नहीं रखी। किस पार्टी से हैं वो जो ये विधायक हैं यहाँ पे? ये साइकिल है जो है समाजवादी पार्टी। जी। वो तो बड़े विकास के दावे करती है सर। और बड़े करे या छोड़ करे। और हमने वोट किसी को छीन के नहीं दिया, हमने वोट दिया कि भाई ये सरकारी वोट है, हमने दिया। और चाहे उनको दिया चाहे इनको दिया, कोई भी जीत गया यहाँ से। काम हमारा होना चाहिए। काम हमारा कुछ भी नहीं है, हमारा कब्रिस्तान का है,
उस पे सारे बिरादरी हिंदू जो है चौहान हरिजन बस्ती के सारे लोग हकते हैं। कोई प्रधान कोई विधायक कोई कुछ भी नहीं कहता कि मुसलमान की कब्रिस्तान है यहाँ मत हगा जा। हम लोग कहने जाते हैं तो हम लोग सरगरा करने के तैयार होते हैं। ये काम दूसरा का काम, ये गांव का पूरा जो सम्मान इधर जो है नाली का है वो शाखा हुआ है, पोखरी का शाखा नदी में जाता है। प्रधान से कहा जाता है उन और विधायक से भी कहा जाता है, सारे लोग से कहा जाता है, कहते कि बस बन जाएंगे बन जाएंगे। निरहू से भी कहा गया, निरहू कौन MP चुनाव वाले उनको कहा गया, लेकिन वो भी सुने नहीं, भाजपा तक नहीं सुने, नाला नहीं बना मेरा कोई पार्टी कोई पार्टी नहीं सर। गर्मी में आदमी परेशान रहता ना है, आपके विधायक ना सांसद कोई नहीं सर। गर्मी में बच्चे और आदमी इंसान बीमार पड़ जाते हैं, तो डेंगू वेंगू तो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा है। देख लीजिए नाला तक नहीं बना हुआ, नाला अगर बना के पटिया रख देते तो हो जाता। इस पे जबरदस्ती जो इतने तेज गाड़ी लेके आते हैं। हमने प्रधान से भी कहा, उनसे भी कहा बगल की थोड़ा सा हमारे यहाँ 2 बिरेगर बना दीजिए, सारा गांव का निकासी यहीं पे है। अगर कोई बच्चा मर गया, अभी 1 बच्चा 2 बच्चा खतरा हो गए थे, बगल कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग को क्या, बस सिर्फ आप वोट दीजिए, सिर्फ वोट दीजिए, हम किसको वोट दें। लेकिन इस साल में जो है चाहे मोदी हो चाहे जोगी हो चाहे मुलायम हो चाहे अखिलेश हो चाहे मायावती हो, किसी को भी हम लोग वोट नहीं देंगे। पूरे गांव का वोट हमने देने नहीं देंगे। जब हमारे यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रहा तो हम वोट देके क्या करेंगे, हमको कौन सा फायदा मिलेगा। ये तो आपने वोट का बहिष्कार करने की बात कर दी सर। इसलिए करेंगे ना कि हमारा जो है कोई सुनवाई नहीं। आप मोदी का जो है कुर्ता पहन के आ रहे हैं, जोगी का पहन के आ रहे हैं, अखिलेश का पहन के आ रहे हैं, मायावती का पहन के आ रहे हैं, कह रहे हैं कि जो है हम आपका जो है कुल करेंगे कुल करेंगे। अरे भैया हम सबको वोट दे रहे हैं, हम इसलिए दे रहे हैं कि भाई कोई भी हो अपना जो है करे, हमारे यहाँ भी कुछ तो विकास करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल हाँ? सर, बहुत हमारा बड़ी बात कोई आपने- सुनवाई नहीं है। जी। हमारे जो बच्चे जो इतने गांव का बंजर जमीन है, गांव समाज है, कोई सुनवाई नहीं है। स्कूल मदरसा कुछ भी नहीं है, बच्चे कहाँ जाएंगे। अब यहाँ से मेहनगर जाए पढ़ने, और सब हाड़ फड़प के अपना जोताई कर रहे हैं, कह रहे 50 बीघा का हम खेती है, 100 बीघा का हम खेती है। यहाँ जिसके पास 50 बीघा 20 बीघा जमीन है उसको लड़का कार्ड बना हुआ है। इसी गौरियान में किसी को बता दे कोई मुसलमान बस्ती में कि इसका लड़का कार्ड बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, बहुत धन्यवाद। हम लोग जनता से बातचीत कर रहे थे, लोकसभा चुनाव की ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए इस तरीके की सच्चाई सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए ज़िया न्यूज़।